क्या पिछले 1 डेढ़ साल से आपको ऐसा लग रहा है कि जिंदगी कहीं रुक सी गई है? मेहनत करता हूं लेकिन क्रेडिट किसी और को मिल जाता है। पैसे आते हैं पर टिकते नहीं। रिश्ते निभाता हूं फिर भी तकलीफ मिलती है। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो मिरर में। आज मैं बात कर रहा हूं मीन राशि वाले लोगों की। सबसे पहले तो मीन राशि वाले लोगों के ऊपर 7.5 चल रही है दूसरे चरण की। शनिदेव उनकी स्वयं की राशि में हैं और उसके बाद शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं। 27 जुलाई 2026 से 11 दिसंबर 2026 तक शनिदेव वक्री रहेंगे मीन राशि, आपकी स्वयं की राशि में। अब जब शनिदेव वक्री होंगे तो होगा क्या? शनिदेव जब वक्री होते हैं तो वो जिस भी घर में बैठते हैं और जिन घरों में उनकी दृष्टि पड़ती है उन घरों के रिजल्ट्स जो हैं वो काफ़ी डिटेल में देते हैं, काफ़ी गहराई में जाके एकदम स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स आते हैं उनके। तो मतलब आपने अभी तक जो काम किए हैं, जैसे कर्म किए हैं, उसके परिणाम आपको मिलने चालू हो जाएंगे। शनिदेव आपके फर्स्ट हाउस मतलब आपकी स्वयं की राशि में ही वक्री हुए हैं, मतलब आपके फर्स्ट हाउस में शनिदेव हैं। तो पहला घर जो होता है वो होता है आपका खुद का घर, स्वयं का घर, आपकी पर्सनालिटी, आपके विचार, आपका स्वास्थ्य, ये सारी चीज़ें जो हैं वो फर्स्ट हाउस से देखी जाती हैं। अब आप मुझे बताइएगा कि पिछले 1 डेढ़ साल से आपका मन कहीं नहीं लग रहा होगा, किसी भी काम को करने में आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होगा, मन आपका बार बार इधर उधर भाग रहा होगा। कोई भी काम करने जाते होंगे तो कॉन्फिडेंस ही नहीं आता होगा। लेकिन अब आप देखेंगे कि आप 27 जुलाई के बाद से अगस्त से आप मान के चलिए देखेंगे कि अब आप सीरियस होते जाएंगे किसी काम को लेके, या फिर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं उसको लेके। अब आपके अंदर सीरियसनेस आ जाएगी, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि अब जो लड़ाई है आपकी वो बाहर से नहीं, आपके अंदर की लड़ाई होगी। परीक्षा जो होगी ना वो बाहर की नहीं होगी, आपके अंदर से आपकी परीक्षा होगी। इसके अलावा शनिदेव जब जहाँ बैठते हैं वहाँ से जो दृष्टि डालते हैं तो तीसरी दृष्टि उनकी जो जा रही है वो जा रही है थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस जो होता है वो होता है पराक्रम का हाउस, साहस का हाउस, छोटे भाई बहन, छोटी यात्राएं, मार्केटिंग, इसका हाउस है ये। तो अब आप अगस्त से देखेंगे कि आप जो काम पहले करने में ये सोच रहे थे कि पता नहीं ये काम मैं कर पाऊंगा, पूरा होगा कि नहीं होगा, अब आप वही काम कहेंगे कि नहीं ये काम मुझे करना है। अगर आप जॉब चेंज करने की सोच रहे थे तो अब आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस रहेगा, नहीं अब बहुत हो गया, अब मैं जॉब चेंज करूंगा, अब मेरे को दूसरी जॉब करनी है। या फिर अगर बिजनेस है, बिजनेस में आप सोच रहे होंगे कि अब मैं इसको एक्सपेंड करूं या ना करूं, तो अब आप जो करेंगे ना वो कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे, आपका आत्मविश्वास जो होगा वो बढ़ा हुआ होगा। इसके साथ साथ काम को लेके या बिजनेस को लेके छोटी छोटी यात्राएं भी करने को मिल सकती हैं आपको। जो लोग मार्केटिंग से हैं उनके ऊपर थोड़ा वर्कलोड बढ़ सकता है, उनकी भी यात्राएं, जो छोटी मोटी यात्राएं करनी पड़ती हैं मार्केटिंग के लिए, वो उनकी थोड़ी बढ़ सकती है। शनिदेव की दूसरी दृष्टि जो पड़ रही है, 7वीं दृष्टि जो पड़ रही है वो पड़ रही है आपके 7th हाउस में। 7th हाउस जो होता है वो होता है आपके पार्टनर का, आपके जीवन साथी, आपके रिश्तों का, आपके बिजनेस पार्टनर का। इस टाइम पे आप देखेंगे कि जो लोग आपके साथ किसी स्वार्थ के लिए खड़े थे अब वो लोग आपसे दूर होते रहेंगे। अब आपके साथ वही लोग खड़े होंगे जो सच में आपके साथ थे, जो मतलब आपका भला चाहते थे, वही लोग आपके साथ रहेंगे। इसके साथ साथ जीवन साथी के साथ आपके थोड़े बहुत जो हैं नोक झोंक हो सकती है, लेकिन हाँ अगर आपकी बॉन्डिंग अच्छी है तो आप देखेंगे इस टाइम पीरियड में आपकी बॉन्डिंग और स्ट्रांग होगी, आप दोनों के बीच में और प्यार बढ़ेगा। लेकिन जो लोग अभी अनमैरिड हैं, जो लोग अभी शादी ढूंढ रहे हैं, तो उनकी शादी में डिले देखने को मिलेगा, उनकी शादी में हो सकता है कि थोड़ा टाइम लगे। इसके साथ साथ शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि पड़ रही है वो पड़ रही है 10th हाउस में। 10th हाउस होता है आपकी जॉब का, आपके करियर का। तो इस टाइम पीरियड में आप देखेंगे कि आप जो जॉब कर रहे हैं उसको चाहें कि मैं स्विच करना चाहता हूं तो इस टाइम पीरियड में आप कर लेंगे उसको स्विच, या बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहता हूं तो इस टाइम पीरियड में आप
करेंगे, मतलब कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे। बिजनेस में आप ये भी देखेंगे कि आपके जो कस्टमर या जो क्लाइंट पुराने थे, छोड़ के जा चुके थे, वो फिर से आकर आपके साथ जुड़ेंगे, या फिर जो पैसा था आपका कहीं पे अटका हुआ था, वो पैसा भी आपके पास आ सकता है। स्वास्थ्य की बात करूं मैं आपके, तो इस वक्त आपको थोड़ा सा तनाव फील हो सकता है, तनाव में रह सकते हैं, नींद की थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, प्लस आप थोड़ा घुटने में या फिर कमर में पेन की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो इसके लिए आपको ध्यान या फिर कोई एक्सरसाइज या योगा इनका अभ्यास करना चाहिए। तो अगर आपकी भी मीन राशि है तो कमेंट में जय शनिदेव लिखिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक राधे राधे।